नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। कुका परे दूसरे सियासतदानों से बेहतर था, अल्ताफ बुखारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान। लाल चौक हर तरफ से अफगानिस्तान और कंदहार के मंजर पेश कर रहा है, अपनी पार्टी के सरबराह का बयान। बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया, राहुल गांधी से कश्मीरी पंडितों की मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है, कांग्रेस के सेक्रेटरी चेतन चौहान का बयान। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बात होते ही हालात खराब क्यों होते हैं, पीडीपी का सरकार से सवाल। शोपियान में रियासती अराजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पहनू में जिला इंतजामिया की तरफ से मुहिम शुरू। पिछले 15 सालों से स्कॉस्ट में मुलाजमतों पर रोक क्यों, पीजी और पीएचडी तलबा का एहतिजाज। और पहले एहतिजाज करो फिर ऑफिस आ जाओ, ख्वाहिशमंदों के साथ बोपे का बुरा सलूक। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों के लिए पिछले 9 सालों में कुछ भी नहीं किया, बल्कि कश्मीरी पंडितों के नाम पर मुल्क में अपनी सियासत की है। इन बातों का इजहार कश्मीरी पंडितों के एक वफद ने राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात में की। वफद ने राहुल गांधी से यह भी कहा कि जो बाज आबादकारी की पॉलिसी कांग्रेस ने 2007 में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाई है, बीजेपी उसको अपने खाते में डाल रही है। एक एम्प्लॉयज का इशू है जो पिछले 6 महीने से धरना बैठे हैं, जिसकी सैलरीज बंद है और गवर्नमेंट इज वेरी एडमेंट दैट पहले आप ज्वाइन कीजिए वहाँ पे, उसके बाद आप वहाँ पे मीटिंग्स के टारगेट बन जाइए, तब आपको सैलरी नहीं। आपको ये कहना चाहिए कि आप पहले वहाँ ज्वाइन करने की कंडीशंस बनाइए। ये आपका फेलियर है वहाँ पे, और अब इंटरनेशनल मीडिया को बता रहे हैं कि वहाँ पे हालात ठीक है। हमें तब तक रिलोकेट कीजिए कहीं पे आउटसाइड वैली, जब आपके हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस चले जाएंगे। इलेक्शन के टाइम पे याद आते हैं, they are just using the Kashmiri Pandits only for the vote politics, nothing else. They have always used us. The name of Kashmiri Pandits 4 lakh have been this thing has been happened. Only when election comes they get activated regarding Kashmiri Pandits. जो काम कांग्रेस ने किया वो दिखा रहे हमने किया है, कुछ नहीं किया उन्होंने, 1 रुपए का काम नहीं किया है। एक नई चीज दिखा दे मेरे, जिन्होंने जो पॉलिसी कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की या मैडम सोनिया गांधी ने की थी, उसके बाद मुझे एक चीज दिखा दी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए नया किया है। क्या उन्होंने नए क्वार्टर, वो उनकी पॉलिसी थी, वो उन्होंने जगह आइडेंटिफाई की थी जहां क्वार्टर बनानी है, वो उनकी पॉलिसी थी, वो नौकरियां उनकी पॉलिसी थी। वो कैश अनाउंसमेंट स्टार्ट किया कांग्रेस से, उन्होंने बढ़ाया, वो कांग्रेस सबसे ज्यादा बढ़ाया। इन सालों में उन्होंने किया कि एक नया बता दो। उन्होंने कहा क्या उन्होंने जो एवरेज एम्प्लॉइज है उनके लिए कुछ किया आज तक? सालों से सवाल पूछा, आमतौर से ये पूछते हैं। मैंने पूछा भैया एक बात बताओ, आप नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 24 घंटे दिखाते हो, आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, अक्षय कुमार की बात रखते हो, आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो? आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो? जो जम्मू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो छीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता? जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है। आज सुबह मेरे से मिलने एक डेलीगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा, और मैं मीडिया के सामने ये कहना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलीगेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए। ये देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कश्मीरी पंडितों के डेलीगेशन को कहा कि आपको भीख नहीं मांगनी चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं।
और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो जम्मू कश्मीर की 1 इंच जमीन भी गैर मकामी लोगों को फराहम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जा करने वालों से स्टेट लैंड और काश्तचराई अराजी पर कब्जा हटाने की मुहिम से गरीब लोगों को बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जिन लोगों ने जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया है उनके साथ सख्ती से निपटा जा सकता है, लेकिन जो माशरे के पसमानदा तबके से ताल्लुक रखते हैं उन्हें इस मुहिम से बाहर रखा जाना चाहिए। हिंदुस्तान आज तरक्की कर रहा है, दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे महरूम रखा जाएगा? कौन महरूम रखेगा हमें? यहाँ पे जो जमीनें भी अगर कहीं इस पे खाली हो जाएंगी उस पे हक हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों का है, किसी का नहीं। 1 इंच जमीन किसी को नहीं लेने देंगे, 1 इंच जमीन मैं कहता हूं आपको। और आपको पता है हम झूठ नहीं कहते, हमें पता है हम कैसे पॉसिबल वो करेंगे, वो आप लोगों ने देखा है। आज तक हम जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सईद अल्ताफ बुखारी ने कोका परे के बेटे इम्तियाज परे का अपनी पार्टी में शामिल होने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि कोका परे दीगर सियासतदानों से बेहतर थे। उन्होंने कहा कि कोका परे ने जो कुछ भी किया अपनी शिनाख्त जाहिर करके किया, लेकिन दूसरे सियासतदानों ने वही पर्दे के पीछे किया, इसलिए कोका परे उन सियासतदानों से बेहतर थे। नेशनल पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी में था, जिला सदर था और तब किसी को एतराज नहीं था। आज जब उसने एक इलेक्शन जीता उसके बाद सब लोगों को एतराज है, क्योंकि अपनी पार्टी के साथ जुड़ने के बाद उसने एक इलेक्शन जीता, तो इसलिए उसके बारे में ये किसी का कहना साहब वो ये है वो है, ये न शाना निशान है न जेब देता है। I can assure you only one thing, जितने भी वो सियासी लीडरान हैं जिनके ये बयान आए, मैं शायद उसके बाप को उनसे अच्छा तस्लीम करता हूं। क्यों? अगर उसने कुछ ऐसा किया होगा उसने खुल्लम खुला किया होगा। उन लोगों ने भी यही किया, लेकिन पर्दे के पीछे वो ही कराते रहे। इसलिए आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी कि कौन कातिल कौन मासूम, मैं उसमें नहीं कहूंगा। वही स्मार्ट सिटी के सवाल पर अल्ताफ बुखारी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि लाल चौक का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसने तैयार किया और कौन इसके ठेकेदार हैं। उन्होंने कहा कि आज लाल चौक हर तरफ से अफगानिस्तान और कंदहार के मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल मुझे लगता है अफगानिस्तान बना दिया है हमारे कम से कम शहर को, और न ये समझ आती है ठेकेदार कौन है, न ये समझ आती है देने वाले कौन है, न ये समझ आती है ये किसने प्लान अप्रूव किया है, किन ब्यूरोक्रेट्स ने अप्रूव किया है। जिन चीजों की मजबूरी होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा, जिसे ये श्रीनगर स्मार्ट सिटी कहते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। श्रीनगर में काफी जगह हैं जहां पर ये आपके मैरिज हॉल फर्निश्ड नहीं है, सब कुछ वहां, तो कुछ कर ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं स्मार्ट सिटीज में बासा अमन चाहवन ये बम्बई कर सुई बम्बई चला खुदा। वही बीजेपी को इश्तिहारी पार्टी करार देते हुए कांग्रेस के सेक्रेटरी और भारत जोड़ो यात्रा के चीफ कोऑर्डिनेटर चेतन चौहान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है और यही वजह है कि वो इस यात्रा और राहुल गांधी पर बेबुनियाद बयान देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 29 जनवरी को राहुल गांधी की क़यादत में यात्रा कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को शेर कश्मीर स्टेडियम में एक भारी अवामी जलसे से खिताब करेंगे। इधर पीडीपी के एक सीनियर लीडर आशिया नकाश ने मरकजी सरकार और सिक्योरिटी एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या वजह है कि जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की बात होती है तो हालात खराब होते हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार दावा करती है कि दफा 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल ठीक हुए हैं और दूसरी तरफ कहती है कि अभी इलेक्शन के लिए हालात साजगार नहीं हैं। शोपियान से हमारे नुमाइंदे उमर मलिक ने रिपोर्ट में कहा कि जिला इंतजामिया शोपियान ने रियासती अराजी को वागुजार कराने के लिए पहनू शोपियान में तजावीज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू की है। हुकाम ने नाजायज तजावीज़ात और मुतअद्दिद बाड़ को मुनहदिम कर दिया है और साथ ही बागबानी की जमीनों के बड़े हिस्सों की भी हुकाम ने निशानदेही की है।
और लोगों से जेरी कब्जा जमीन खाली करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया है। ज़राई के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी तलबा ने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के खिलाफ मुलाजमत की पॉलिसी वजह करने में नाकामी पर एहतजाज किया। तलबा ने बताया कि तकरीबन पिछले 15 सालों से यूनिवर्सिटी ने मुलाजमतों पर रोक लगा दी है। उन्होंने एलजी मनोहर सिन्हा से मामले की तरफ ध्यान देने की अपील की है और कहा कि पास आउट होने वालों की तादाद हर गुजरते साल के साथ बढ़ती जा रही है और नौकरियां दस्तयाब न होने की वजह से बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। सर हम अनएम्प्लॉयड एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं। मोस्ट ऑफ अस आर सर दिस टाइम हियर डॉक्टरेट्स, वी आर डूइंग पीएचडीज एंड सर हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट एलजी सरकार से ये कि काइंडली हमारे मैटर को देखिए। हमें पिछले 15 सालों से लगभग 15 ईयर्स से हमें आज तक कोई भी गैजेटेड पोस्ट आज तक सर एडवर्टीज़ नहीं हुई है। और अगर बात करेंगे नॉन गैजेटेड पोस्ट की तो पिछले 7-8 सालों से कोई भी नॉन गैजेटेड पोस्ट एडवर्टीज़ नहीं हुई है। तो सर हर साल 2 यूनिवर्सिटीज़ से नियरली 700 to 800 स्टूडेंट्स पास आउट रहते हैं जो कि एलिजिबल रहते हैं गैजेटेड पोस्ट्स के लिए, लेकिन पता नहीं किस वजह से सर हमारी ये इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस सर हाल्ट हुई है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हैंडफोल्ड रिक्वेस्ट करते हैं सर हम एलजी सर्स को कि काइंडली हमारे मैटर में इंटरवीन कीजिए सो दैट कि हमारा फ्यूचर भी सर। इधर प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में बोपे के अपग्रेडेशन ख्वाहिशमंदों ने एक एहतजाज के दौरान बोपे से फिजिकल काउंसलिंग का मुतालबा किया है। एहतजाजियों ने कहा कि जब हम बोपे ऑफिस गए तो वहां उन्होंने हमें धक्के देकर बाहर निकाला और कहा कि पहले एहतजाज करो फिर ऑफिस आ जाओ। हमने बोपी का एग्ज़ाम दिया था, उसकी काउंसलिंग भी हो रही है लेकिन इतना लेट हो रही है कि हमें पता ही नहीं चलता। इवन वो नोटिफिकेशंस भी करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है वो कब कौन सी नोटिफिकेशंस देते हैं। लेकिन उन्होंने पहले फर्स्ट राउंड भी दिया, सेकंड राउंड भी दिया। अब वहाँ पे 850 प्लस एबो सीट्स अवेलेबल है जो उन्होंने कल बोला था कि वो अवेलेबल है, तो हम कुछ कर सकते हैं। आप आए यहाँ पर बोपी ऑफिस। सर जब हम बोपी ऑफिस गए तो वहाँ पर उन्होंने धक्का मारा, बोला कि जैसे सेकेंड राउंड के लिए ये प्रोटेस्ट किया तो आप भी करो। तो लेकिन उन्होंने पहले वहाँ पे बागहात में प्रोटेस्ट किया, फिर जाके वो यहाँ पे आए। हम चाहते कि जो 850 प्लस सीट्स अवेलेबल है तो वो उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जो कट ऑफ है वो डिक्रीज़ किया जाए। तो हम बस इतना ही चाहते हैं, हमारे फ्यूचर के रिलेटेड भी सोचे। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। बी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।